Good Hello. afternoon, everyone. I, Akanksha Paliwal, co-member of Applied Forensic Science for Justice Student Group, welcome you all to Part 5 of Akhand Pratigya Crime Prevention Awareness Campaign Enlightenment Towards Justice. Today, we have Dr. Harsh Sharma sir, who is Director, State Forensic Science Laboratory, Madhya Pradesh. Applied Forensic Science for Justice Student Group is a group created to give a relevant knowledge about the forensic and its scenario. We have organized many seminars and competitions for creating forensic awareness in the society during the lockdown. Recently, sir, we have started our new campaign Akhand Pratigya for women empowerment. Before starting, would you like to share something with us, sir? Hello. First of all, I'd like to thank you for giving this opportunity. And one more thing in addition, I would like to say that right now I'm not director of State Forensic Science Lab as I retired a couple of months back. And regarding women empowerment, actually, forensic science that plays a vital role in this particular scenario. In a way, actually, किसी भी अपराध को उसके अपराध में अपराधी द्वारा किए गए कृत्य को उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम ही फोरेंसिक साइंस करता है और जिससे एक फियर जो भी अपराध करने वाला होता है उसको एक फियर उसके मन में होता है कि अगर मैंने कोई इस तरीके का गलत काम किया तो as you might have seen, I'm talking in this scenario of Madhya Pradesh कि जितने भी रेप केसेस वगैरह हुए हैं उनमें रिकॉर्ड टाइम में रिकॉर्ड डेथ पेनल्टीज जो है मध्य प्रदेश ने कराई हैं and the credit goes to the crime scene experts and the persons who are doing the analytical work in the laboratory that may be from BioSero or from the DNA unit. So the whole credit goes to them. Of course, the investigating officers, they are also playing a very important role in that. तो एज सच मेरा अपना ये मानना है कि अपराध समाज है तो अपराध तो होगा ही, लेकिन एक अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उसके किए की सजा उसको मिले, जिससे एक समाज में मैसेज जाता है कि अपराध अगर कोई करेगा तो वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग योर क्वेश्चन. Thank you, sir. Sir, so my first question is, what are the major types of crime which happen on the woman and what are the causes of it? एक्चुअली ऐसा समझना या इस तरीके से कोई सर्वे टाइप का जो है वो तो हम लोग नहीं करते हैं, बट एज यू नो दैट आई हैव इंस्पेक्टेड मोर देन 4,000 केसेस ऑफ वेरियस नेचर इन क्राइम अगेंस्ट विमेन में. मोस्टली जो है वो सेक्स रिलेटेड क्राइम होता है, प्लस कुछ केसेस आई हैव सीन इन पर्टिकुलर एरिया द एसिड थ्रोइंग केसेस वर देयर. तो ऐसा वैरायटी होता है. कुछ दूसरा शायद जो रीज़न मुझे समझ में आता है कि पहले क्राइम इस तरीके का ज़्यादा नहीं था, खासतौर से सेक्सुअल असॉल्ट केसेस वगैरह का, और मोस्टली माइनस के साथ तो हार्डली ही देखने को आता था. लेकिन अब जिस तरीके से बढ़ रहा है वो शायद अवेलेबिलिटी ऑफ दिस योर नेट एंड ये जो खास तौर से एक्सेस है लोगों को इंटरनेट का, तो वो भी शायद एक कारण हो सकता है.
वैरायटी ऑफ केसेस में जैसा मैंने बताया कि एसिड थ्रोइंग केसेस हैं, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं, टीजिंग है, ये सब एक्चुअली law enforcement agencies, especially police, forensic experts and the judiciary, ये जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कल्प्रिट्स को सजा मिलती है और उससे एक मैसेज तो जा ही रहा है। Okay, sir. Sir, so my next question is, we came to know about many new cases in our society. हमें हर दिन एक नया केस मिलता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम उस केस के लिए जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं कि वो केस किस तरह से कम किए जाए, वो इम्प्लीमेंटेशंस हम हमारे जुडिशरी सिस्टम में कैसे कर सकते हैं, या क्या ऐसे होना चाहिए कि हम उनको सही तरीके से पनिशमेंट दे सके उन्हें? नहीं, उसके लिए तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही कोई क्राइम होता है तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट इन आवर स्टेट ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश दे आर इक्विप्ड विद द मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स। तो साइंटिस्ट जो है क्राइम सीन पे जाता है, प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट करता है, एंड not only collection of the evidences, actually the reconstruction of the event on the basis of the physical evidence, that is very very important, whether the set story is correct or not and क्या एविडेंस ऐसे लिफ्ट होने चाहिए, व्हाट प्रिकॉशंस दे शुड टेक। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कंटामिनेशन नहीं हो, बिकॉज इन एनी लेबोरेटरी इफ यू आर हैविंग वेरी गुड इक्विपमेंट and sometimes you people may not be knowing or may be knowing that our DNA lab in Bhopal, which started in the month of March, is equipped with NGS, that is next generation sequencer. So that is the first instrument installed in the any forensic science laboratory. तो अभी मेरा ये मानना है कि साइंटिस्ट कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा इक्विपमेंट्स हो, अगर प्रॉपर कलेक्शन ऑफ द एविडेंस नहीं है तो दुनिया का अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट भी कुछ मदद नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस कि प्रॉपर सैंपल्स लिए गए हों और प्रॉपर ली कलेक्ट करके लेबोरेटरीज को भेजा गया हो। दूसरा चीज जो अभी पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने ख़ास तौर से काम किया, उसमें जो अभी जुडिशरी सिस्टम की आपने बात की, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर अभी एक केस में तो जो बड़ा सेंसेशनल केस था, उसके अंदर हम लोगों ने 9 वर्किंग डेज के अंदर जो है द डेथ सेंटेंस वाज अवॉर्डेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो इस तरीके से जब मैसेज समाज में जाता है कि कोई बचेगा नहीं, तो डेफिनेटली क्राइम, मेरा अपना ही मानना है कि कम होगा। सर, जैसे कि आपने बताया अभी कि हम सिक्योरिटी के साथ या सेफली हम हमारे एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, बट ऐसा होता है कि जब ये क्राइम्स जो है ये रूरल एरियाज में अगर होते हैं, अर्बन एरियाज में ज़्यादा ही होते हैं, बट रूरल एरियाज में भी होते हैं, जैसे कि अभी हमने हाल ही केस देखा था दलित केस वाला, तो उसमें जो गर्ल है या जो विक्टिम है वो अपने एविडेंसेस को कैसे सेफ एंड सिक्योर पुलिस तक पहुंचाएगी? बिकॉज रूरल एरियाज में सबसे मेन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो लोग केस को आगे लाने से डरते हैं। तो यू आर कैसे वो टॉकिंग एविडेंसेस ऑफ सेफली बताए? अभी जो दलित वाली बात कर रहे हैं वो कहाँ की कर रहे हैं? सर, ये जो अभी रिसेंटली केस हुआ था, कहाँ पर? रेप केस की बात हुई थी। ये जो हाथरस वाला केस की बात करें, कहाँ की बात? हाँ सर। हाँ, तो देखिए सर ऐसा मेरा है सिर्फ कि इतना सा क्वेश्चन है नहीं कि नहीं क्या हम सेफ्टी मेजर्स रखें? नहीं, देखिए ये रूरल और अर्बन वाली बात तो वहाँ होती है जहाँ पर यू आर लैकिंग साइंटिस्ट। एज आई टोल्ड यू, इन आवर स्टेट और इन माई स्टेट, entire districts are almost all entire districts, they are equipped with the forensic laboratory, mobile forensic units, and their scientists they are posted. तो वो
रूरल में होता है तो भी वही टीम जाती है, और अर्बन में है तो भी वही टीम जाती है। तो ऐसा कुछ सेग्रीगेशन रिगार्डिंग रूरल और अर्बन हमारे यहाँ तो नहीं है। And as you were talking regarding that particular case, in that, in my opinion, the sampling which should be done earlier, because there is a protocol. If a girl is injured or sexually assaulted, तो एक होती है प्री एमएलसी। तो प्री एमएलसी में, तो प्री एमएलसी के अंदर जो है उसका जो भी हॉस्पिटल जाती है उस समय प्रॉपर सैम्पलिंग हो जाना चाहिए। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर्स, not of the forensic expert, because the MLC is being done by the medical practitioner or the doctor, whosoever is posted in the government hospital or something, or private, or any hospital. So firstly, the proper sampling that should be done, and I suppose in that particular case, the proper sampling that was not done. The girl was under treatment, then she died after a week or so, or more than that. And after the death, the autopsy was conducted. In between, जो भी सैंपल्स प्रॉपर लिए जाने थे, वो शुरुआत में लिए जाने थे, वो शायद नहीं लिए गए। तो ये टोटल अवेयरनेस पुलिस को, डॉक्टर्स को एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट को, दैट शुड बी देयर। इफ एट ऑल दैट इज देयर, तो फिर ये इस तरीके की, लेकिन इस तरीके की कमी पेशी नहीं होती। और हमारे यहाँ एटलीस्ट वी आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल as we are conducting number of lectures at the grassroots level to the constables and to the prosecution officers, and of course the scientists who are posted in the field. So and we are fortunate enough that we are having a medical legal institute in Bhopal. That was, I suppose, it is the oldest medical legal institute, and the doctors, they are also trained over there. So general awareness regarding any sexual assault case, that is very much there in my state. तो सर, जैसे आपने बताया कि हमारे पास में जो है ऑफिसर्स है जो कलेक्ट करते हैं एविडेंस, तो आप मुझे थोड़े सर्च एविडेंसेस या तो ऐसा कुछ बताइए जिससे पुलिस जो है वो विदाउट कंटेमिनेशन एविडेंसेस को सही सलामत एफएसएल्स तक पहुंचा सके। पुलिस जो है वो एविडेंस को सही तरह से कलेक्ट करे, उसके कुछ सर्चिंग मेथड्स आप बता सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है केस टू केस। इन अ शॉर्ट इंटरव्यू इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू टेल यू कि अब जब तक कि थोड़ा सा एक अवेयरनेस के ऊपर कुछ लेक्चर्स नहीं हो एक पर्टिकुलर ग्रुप्स को लेके और धीरे धीरे अवेयरनेस आए, तब ये संभव है। अगर हैपजर्डली मैं कुछ भी कहूँ कि सीमेन को कैसे कलेक्ट करना है, या वीएस स्लाइड को कैसे रखना है, या डीएनए के लिए कोई सैंपल जाना है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि ग्लव्स होने चाहिए व्हेनेवर दे आर लिफ्टिंग द एविडेंस, स्टरलाइज्ड ग्लव्स होने चाहिए, कंटामिनेशन के कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए। Similarly, when the doctors are taking the VS, preparing the VS slide, the slide that should be fresh, it should not be contaminated. So how to handle the evidence and how to lift the evidence and what evidences are required for analysis in the laboratory, तो वो एक बेसिक चीज है। और मेरा अपना ये मानना है कि नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश, थ्रू आउट द कंट्री, मेरा ये मानना है कि सीन ऑफ क्राइम देखने के लिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट का होना जरूरी है। क्योंकि आप कितना भी किसी को सिखाने की कोशिश करेंगे तो कई बार चांसेस ये होते हैं कि बेसिक बैकग्राउंड नहीं होता। तो जब बेसिक बैकग्राउंड नहीं है तो लोकार्ट्स का प्रिंसिपल से जो है the evidences, they are coming at the scene of crime, and with the same principle, if at all you are not handling the evidence properly, then with the same principle you are adding
some evidences or contaminating the evidence. So that is the possibility that is there. And I have seen in the laboratories that at times the mishandling that is creating problem in any examination. For example, कि ब्लड एंड यानी कोई भी केस में जहाँ ब्लड इन्वॉल्व होता है या ब्लड होता है एज एन एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, तो व्हाट पुलिस वाला दैट इज ही इज डूइंग कि कंट्रोल्ड सॉइल इकट्ठा करना है, ब्लड स्टेन सॉइल करना है, तो यू टेक सम इम्प्लीमेंट और उससे जो है सबसे पहले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ब्लड, बिकॉज लाल दिख रहा है तो सबसे पहले अगर कलेक्शन करना है तो यू गो विथ सम इम्प्लीमेंट, खुरपी है या कोई भी चीज़ है, नाइफ है, उससे उसने वो मिट्टी को खोदेगा और उसको प्रिजर्व करेगा फॉर केमिकल एनालिसिस. विद द सेम इम्प्लीमेंट he or she is going to collect control soil. तो कंट्रोल सॉइल उसी इम्प्लीमेंट से जब वो खोदेगा तो ऑब्वियसली कंटामिनेट हो गया, कंट्रोल सॉइल जो है वो कंटामिनेट हो गया. एंड द एनालिसिस व्हाट वी आर डूइंग इन द लेबोरेटरी दैट इज सेंसिटिव इन ppm लेवल, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन लेवल. तो खून आलूदा मिट्टी में भी खून आ रहा है और कंट्रोल सॉइल के अंदर भी खून आ रहा है. तो ये अवेयरनेस उनको देना चाहिए. खासतौर से ड्यूरिंग माई लेक्चर्स आई यूज्ड टू से कि भाई अगर तुम्हें एक ही इम्प्लीमेंट इस्तेमाल करना है तो व्हाई यू आर नॉट कलेक्टिंग कंट्रोल एविडेंस फर्स्ट, सो दैट वो कंटामिनेट नहीं होगा. और फिर उसी इम्प्लीमेंट से भले ही आप है ना खून आलूदा मिट्टी जब्त कर लो, लेकिन होता उल्टा है कि पहले खून आलूदा मिट्टी जब्त कर लिया, उसी इम्प्लीमेंट से खोद के सादा मिट्टी जब्त कर लिया. लाइक दिस स्मॉल थिंग्स हैं जो अभी आप कह रहे थे बात कि ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से कलेक्शन हो सकता है. तो इट्स अ ह्यूज टॉपिक और इट कांट बी कवर्ड इन कपल ऑफ मिनट्स और 10-15 मिनट्स. इसके लिए अलग से जो है लेक्चर्स होने चाहिए. तो दिस इज माय से रिगार्डिंग दिस. सर मेरा एक और जैसे क्वेश्चन है कि हमारे कोर्ट्स में या जो भी केस आते हैं तो वो पेंडिंग रह जाते हैं, वो उस तरह से सॉल्व नहीं हो पाते और बहुत कम केसेस ही होते हैं जो हमारे तक भी आ पाते हैं या आगे आ ही नहीं पाते. मोस्टली देयर आर मेनी केसेस, थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो अभी भी कोर्ट्स में पेंडिंग है. तो सर इसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये केसेस आगे आए और सबको अपना अपना जस्टिस मिले? No, I'm just not getting your question. You are saying that number of cases are pending in the court of law. Is it your question? Or Yes sir, yes sir, I or am saying. Yes sir, continue please. actually the cases which are pending in the court of law for judgment, it is the problem of the judiciary. We are just not able to help it out. Reason being कि उनके पास जुडिशरी में लोगों की कमी है या whatever the number of cases they are coming more. So it is a problem of the judiciary. It is not the problem of the forensic. ओके सर. सर सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो ये क्राइम्स हो रहे हैं इन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं? बिकॉज डे बाय डे जैसे आपने बताया कि सोसाइटी है तो क्राइम तो होगा ही, बट हम उसे रोक नहीं सकते, बट हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं. दिस तो सर ये आपके क्वेश्चन का मैं आंसर ऑलरेडी कर चुका हूँ कि इट इज अ रिपीटिशन ऑफ योर क्वेश्चन एक्चुअली, कि द ओनली थिंग व्हाट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कैन डू कि जल्दी से जल्दी क्राइम सीन पे पहुंचे, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस हो, plus the reconstruction on the basis of the physical evidence कि whether the said story or FIR is correct or not, वो जो है evidences को properly collect करके laboratories में जाएं, laboratories से examine होकर जल्दी से जल्दी report जाए, जिससे केस जो है ऑनरेबल कोर्ट में पुटअप किया जाए और उसके आधार के ऊपर आरोपी को सजा मिले.
तो अगर सजा मिलती है तो समाज में एक मैसेज जाता है कि अगर हीनियस क्राइम है, बारबेरियस क्राइम है, तो डेथ पेनल्टीज जैसी अभी आपने सुनी होंगी, मिलती है, दी जाती है। तो उससे एक मैसेज जाता है समाज के अंदर कि अगर कोई अपराध करेगा तो वो छूटेगा नहीं। और जल्दी से जल्दी अगर जजमेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपराध, घृणित अपराध करने में एक बार सोचे। सर, तो ऐसा है कि ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो ये सेक्सुअल असॉल्ट जो वुमेन्स के अगेंस्ट होते हैं उसे हम रोक पाए, जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें? देखिए, you are asking questions of judiciary. These are not the questions related to me. It is a problem, it is a thing. अभी बीच में अमेंडमेंट्स हुए ना, खास तौर से ये जो केस हुआ था आपका जो दिल्ली में निर्भया वाला, उसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ। तो ऑनरेबल कोर्ट, पार्लियामेंट जो है उस तरीके से फंक्शन कर रही है। जब भी ऐसा लगता है कि कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए तो हो रहे हैं, इसमें क्या बात है। और जो सेंसेशनल केसेस हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जा रहे हैं, और ऑनरेबल कोर्ट्स जो है उसमें जल्दी से जल्दी जजमेंट्स भी डिलीवर कर रहे हैं, टू गिव अ मैसेज कि अगर आप ऐसा कोई कृत्य करेंगे तो। और ख़ास तौर से आजकल जो मीडिया है, मीडिया भी हाईलाइट करता है बहुत। तो पहले जब कभी अपराध होते थे और बड़े बड़े भी अपराध होते थे तो वो मासेस में नहीं जाते थे। पब्लिक को पता नहीं होता था कि क्या हो गया, दिल्ली में क्या हो गया, भोपाल में क्या हो गया, या कहीं भी क्या हो गया। आज आप जितने भी केसेस, यू माइट हैव सीन इन सुशांत सिंह केस, द एंटायर, नॉट ओनली इन दिस कंट्री, अब्रॉड भी जो है द थिंग्स वर डिस्कस्ड फॉरेंसिकली। लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, स्टूडेंट्स के लिए इट वाज अ टॉपिक ऑफ डिबेट। एंड अभी सिमिलरली खास तौर से अभी आपने देखा हो कि ये जो हाथरस वाला केस है, इसमें भी यही था कि भाई एवरीबॉडी वाज डिस्कसिंग। आरुषि केस को यू माइट हैव सीन, एवरी चाय की दुकान, पान की दुकान, द पीपल वर डिस्कसिंग इन दैट पर्टिकुलर केस, और दे वांट कि उसमें क्या होता है। तो प्रेशर तो माउंट होता है इससे, जब मासेस इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। Okay, sir. Sir, so the Akan Pratigya camp series which we have started, we are doing a lot of activities here. So what are your views about the campaign of Akan Pratigya, Enlightenment towards the Justice? नहीं, देखिए, ये मेरी नज़र में बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हो। रीज़न बीइंग कि एक अवेयरनेस भी लोगों में आ रही है, और ख़ास तौर से एक ग्रुप आपका जो फॉरेंसिक समझते हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, और कुछ अच्छे अपडेट्स भी आप देते रहते हो। हालांकि आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं आप लोगों का सारा कुछ देख पाऊँ, लेकिन इट इज़ हाईली अप्रिशिएबल कि आप लोगों ने जो ग्रुप फॉर्म करके काम किया है, दैट इज़ डेफिनेटली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माय ऑल बेस्ट विशेस कि इट शुड ग्रो लाइक एनीथिंग। दिस इज माय सबमिशन रिगार्डिंग योर वर्क। Okay, sir. Thank you, sir. So thank you to all of you, and of course Dr. Harsh Sharma sir, for being with us today and sharing your valuable time and knowledge with us. Thank you, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू।